तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। ये कहानी सालू की है। ऐसे सालू के माता पिता का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। अब सालू अपने भैया भाभी के साथ रहा करती थी। उसके भैया का नाम विनोद था, जो घर के सारी जिम्मेदारियों को संभाल कर रखे थे। विनोद की शादी एक उर्मिला नाम की लड़की के साथ हुई थी। उर्मिला बहुत ही खूबसूरत और समझदार किस्म की लेडीज थी। एक दिन रात में उर्मिला उठकर किचन में पानी पीने के लिए जाती है। तभी उर्मिला देखती है कि उसकी ननद साली कहीं घर से जा रही है, परंतु जब तक उर्मिला बोलती तब तक सालू जा चुकी थी। उर्मिला थोड़ी देर इंतजार करती है, परंतु सालू वापस नहीं आती। थोड़ी देर और इंतजार करती है, तब सालू जब वापस आती है तो सालू से उर्मिला बोलती है, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? ओए हेलो भाभी, आप अपना देखिए, ठीक है ना? मैं कहीं भी जाऊँ उससे आपको क्या लेना देना है? देखो सालू, तुम जो कर रही हो ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही बुरी काम होती है। ओए हेलो भाभी, आप अपना देखिए, ठीक है ना? मेरे बारे में ना ताका झाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर सालू वहाँ से चली जाती है। उर्मिला को समझ में नहीं आता कि अपनी ननद सालू को कैसे समझाऊं। अगले दिन उर्मिला अपने पति विनोद से सारी बात बताती है, परंतु विनोद मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब उर्मिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ननद गलत काम कर रही है, तो इससे इसको छुटकारा कैसे दिलवाऊं। परंतु कहते हैं ना कि जब तक पैर में ठोस नहीं लगती तब तक किसी को समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन सालू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है तो देखती है उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है। अब सालू बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और चुपचाप अपने घर लौट आती है और अपने भाभी से बोलती है, प्लीज़ भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे समझाया था कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने मत जाओ और घर से बाहर मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं जाती थी और मैं आज प्रेग्नेंट हो गई हूँ। भाभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास भी गई थी, उसके घर में ताला लगा हुआ है। प्लीज़ भाभी कुछ करिए, वरना भैया मुझे जान से मार देंगे। जब इस बात को उर्मिला सुनती है तो बोलती है, सालू ये कैसे हो गया और मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? भाभी प्लीज कुछ भी करिए, परंतु भैया को नहीं पता चलना चाहिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए भाभी। उर्मिला बहुत देर तक सोचती है, फिर बोलती है, ठीक है एक काम करती हूँ, मेरे पहचान की एक डॉक्टर है, वहाँ चलते हैं, बात करते हैं। और इस तरह उर्मिला अपनी ननद सालू को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से सारी बात बताती है। तभी डॉक्टर बोलता है, ठीक है, आप घबराइए मत, लेकिन पूरे 10,000 रुपये लगेंगे, तभी मैं इस लड़की का ऑपरेशन कर पाऊंगा। तभी उर्मिला बोलती है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्दी से अबॉर्शन की तैयारी करिए और मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। और इस तरह उर्मिला अपने ननद का इज्जत बचा लेती है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कोई भी बात समझाएं तो हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।